नेक्स्ट सेक्शन 17 है, इसमें प्रोहिबिशन ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, ईपीओ, इसको ईपीओ की जो आप लोगों ने टर्म है वो भी याद रख लेंगे। इसका स्टैंड फॉर क्या है? इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर्स, ईपीओ, इसको याद रख लेना आप लोगों ने। ये किस सेक्शन के अंडर आता है? ये सेक्शन 17 के अंडर आता है। इसमें क्या है जी? इफ एनी फूड ऑपरेटर इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस under the act and the court is satisfied that the health risk exists with respect to food business, the court may impose the following prohibitions। ठीक है, अच्छा prohibitions क्या होती हैं? उसके ऊपर पाबंदियां। ठीक है, वो कैसे? यानी अगर उसकी जो है वो प्रोसेसिंग एरिया के अंदर है तो उसको बंद कर देंगे, प्रोसेसिंग एरिया में वॉशरूम है उसको बंद कर देंगे, उसकी सेल को बंद कर देंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ उसको समझाने के लिए कि अगर तुम इस चीज को सही नहीं करोगे तो इसको टेम्परेरी क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है जी, क्या है जी इसमें? A prohibition on the use of a processed treatment premises or equipment for the purpose of the food business। A prohibition on, अच्छा जी, दो टाइप के प्रोहिबिशन ऑर्डर होते हैं। एक क्या है जी? A prohibition on the use of process treatment premises or the equipment, यानी उसकी जो इक्विपमेंट्स होंगे, उसके जो यूटेंसिल्स होंगे जिसमें वो गंदी चीज़ें पका रहा है या गंदी चीज़ें जो बैंड चीज़ें हैं, जो हेल्थ के लिए वो नुकसानदा चीज़ें हैं, जिन चीज़ें बना रहा है जो लोगों ने खानी है, और जिन बर्तन में बना रहा है जो लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगी, वो बर्तन क्या है वो क्लोज कर देंगे। बर्तनों को क्या है जी, टेम्परेरी तौर के ऊपर उसका यूज जो है उसको बैरिकेड करके उसको रख दिया जाएगा कि आप लोग इस बर्तनों को यूज नहीं कर सकते, यानी किसी भी तरीके से उसको इस काम से रोकना है जी। ठीक है जी, एक तरीकाकार तो ये है जी, यानी उसका प्रोसेसिंग लाइन बंद कर दी, जो ट्रीटमेंट कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको बंद कर दिया। ठीक है जी, उसके यूटेंसिल्स इक्विपमेंट्स जो है वो सीज कर दिए जी। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? अ प्रोहिबिशन विद और विदाउट स्पेसिफाइंग पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन ऑन द फूड ऑपरेटर टू कंडक्ट और ऑपरेट फूड बिजनेस। ठीक है जी, एक उसके ऊपर प्रोहिबिशन किस चीज की लगा दी है, पाबंदी किस चीज की लगा दी है कि वो कारोबार ही नहीं कर सकेगा, यानी उसकी तकरीबन पूरी की पूरी दुकान जो है उसको बैरिकेड करके उसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है, वो सीवियर केसेस में होगा। अगर वो कोई फूड पॉइजनिंग का केस उसके साथ पास निकल आता है, या उसकी जो प्रीमिसेस की ओवरऑल कंडीशन है वो बहुत ही पैथेटिक है। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है जी, सर्फ के साथ बर्तन धो रहा है, यानी वो क्या कर रहा है जी, बैंड आइटम यूज कर रहा है, चाइनीज नमक और इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो बैंड है, जो पाकिस्तान में बैंड है उनको यूज कर रहा है, फूड लॉज की ओवरऑल खिलाफ वर्जी कर रहा है, लूज स्पाइसेस इस्तेमाल कर रहा है, अडल्टेटेड चीज यूज कर रहा है चीज़ों को बनाने के लिए, एक्सपायरी यूज कर रहा है चीज़ों को बनाने के लिए, और किसी भी तरीके से कोई भी तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, फेक मिल्क बना रहा है जी, मिल्क में अडल्ट्रेशन कर रहा है जी, जो स्पाइसेस हैं जी, लूज स्पाइसेस हैं उसमें क्या कर रहा है जी, ब्रिक्स का पाउडर ऐड कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है जी, कलर बुरा ऐड कर रहा है, इसी तरह जो हनी है उसमें शुगर सिरप ऐड कर रहा है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, उसमें ये चीज़ें लगती हैं जी, ईपीओ उसमें लगता है जहाँ पे सीवियर कंडीशन हो, पैथेटिक स्टोरेज कंडीशन हो, पैथेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन हो उसकी ना, वहाँ पे क्या लगाते हैं जी, ईपीओ। उम्मीद करता हूँ इसकी वो आप लोगों को समझ आ गई। काम सिर्फ और सिर्फ एक है कि हेल्थ रिस्क जो है ना, हेल्थ रिस्क, कोई भी ऐसा काम जहाँ पे वो जो है ह्यूमन हेल्थ को जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला को काम कर रहा हो तो उसको ईपीओ लग जाएगा। सेक्शन 18 है जी, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। ये किसके अंडर आता है? ईपीओ 18 के। इफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द हेल्थ कंडीशन एग्जिस्ट। ठीक है जी, हेल्थ रिस्क कंडीशन एग्जिस्ट, यानी वो कोई भी काम कर रहा है, यानी वो फूड का कोई भी काम कर रहा है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फूड की स्टोरेज कर रहा है, फूड की पैकेजिंग कर रहा है। इस सिंपल एग्जांपल ले लो, फूड की इंपोर्ट कर रहा है, सिंपल एग्जांपल ले लो जी, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई जो है वो बेकरी है, कोई भी इस तरह की प्रीमिसेस है, तो वो क्या कर रही है जी, वो फूड को तैयार कर रही है, लेकिन तैयारी में वो एक्सपायर्ड चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। तैयारी में क्या है जी, वो जो बैंड कलर्स हैं जो केक्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो यूज़ कर रहा है। स्टोरेज के लिए वो नहीं देखते कि गोश्त जो है वो कितने दिनों का पुराना है, कब का है कब का नहीं है, उसी को लोगों को खिला रहे हैं, और लोग जो है इस तरह की चीज़ें खा के बीमार हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो देखता है कि हेल्थ रिस्क कंडीशंस हैं इस
प्रीमिसेस में, उसके फ्रीजर को चेक करेगा जी, उसकी ओवरऑल प्रीमिसेस को होटल रेस्टोरेंट का एक टूर करेगा, देखेगा जो है वो उसके पास सालन जो पड़े हुए हैं, जो आटा पड़ा हुआ है, उसके बाद जो मसाले पड़े हुए हैं, उसके बाद जो पानी लोग पी रहे हैं वो किस तरह का है, उसके वो डिफरेंट तरीके से चेक करेगा। अगर चेक करने के दौरान उसको पता चल जाता है कि हाँ जी ये जो प्रीमिसेस है, ये होटल रेस्टोरेंट बेकरी कोई भी दुकान जो है वो उसमें हेल्थ रिस्क कंडीशंस हैं, तो फिर क्या होगा, he may after serving a notice on the food operator and for reason to be recorded in writing restrain him from carrying on the food business, तो वो उसको फूड बिजनेस करने से रोक देगा। ठीक है जी, with or without specifying condition or a period of such restraint। ठीक है, लेकिन आमतौर के ऊपर ऐसा होता नहीं है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि ये टाइम है आपके पास और आपने इस टाइम में ये जो सारी आप लोगों के जो इश्यूज हैं इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको कोई पता नहीं है कि कब तक का टाइम है। ठीक है, उसको जितना टाइम लग जाए वो चीज़ों को सही करने में जी। The food safety officer shall within 24 hours of the action taken under subsection 1 report such action to the food authority, which may after serving a notice on the food operator and for reason to be recorded in writing confirm, modify or set aside the order of the food safety officer। अच्छा जी, 24 आवर्स के अंदर जो है वो जो फूड अथॉरिटी है उसका एक पैनल बैठेगा। आमतौर के ऊपर हो ये रहा होता है कि जैसे हम लोग किसी प्रीमिसेस को ईपीओ लगा के आते हैं तो उसकी एक फाइल बनती है, उसकी फिर हियरिंग होती है, वो आके बताता है कि हाँ जी फर्ज करो वो मुर्गियों का काम कर रहा है, उसकी कोई पोल्ट्री की शॉप है, चिकन की शॉप है, उसने काउंटर नहीं लगवाया हुआ, वो जो है वो नीले ड्रम यूज़ कर रहा है जी, वो जो उसके पास मुर्गियाँ हैं वो बीमार हैं जी, वो कौन सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो उसको टेम्परेरी बंद कर दिया जाता है, ईपीओ लगा दिया जाता है फ़र्ज़ करें जी। तो वो क्या आता है, वो ऑफिस में आता है, उसकी एक फ़ाइल बनती है, फिर उसकी हियरिंग होती है कि हाँ जी ये मसले थे और मैंने ये मसले जो है वो रिजॉल्व कर लिए हैं। तो अगर वो जोन सा मसला उसने रिजॉल्व कर लिया, फूड सेफ्टी ऑफिसर आएगा, उसको चेक करेगा, अगर उसने वो मसले रिजॉल्व कर लिए तो उसको ओपन कर दिया जाएगा जी। नेक्स्ट है जी सेक्शन 19, नोटिफिकेशन ऑफ द फूड पॉइजनिंग। नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग किसके अंडर आता है, सेक्शन 19 के अंडर आता है। ये सेक्शन जो है वो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है जी, जैसे ईपीओ किस सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 18 के अंदर। इंप्रूवमेंट नोटिस किस सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 16 के अंदर। इसी तरह जो फूड पॉइजनिंग है वो किस सेक्शन में आती है, सेक्शन 19 के अंदर। द फूड अथॉरिटी में by notification require medical practitioner carrying on the profession in any local area to report all the occurrence of food poisoning to the food safety officer or the food authority। ये नहीं है कि अगर कोई भी बंदा कोई चीज़ खाता है तो वो बीमार पहले से है तो वो आके जो है वो कंप्लेन कर देता है जी मैंने ये चीज़ खाई है और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग के प्रॉपर एक सिम्टम्स होते हैं कि इस चीज़ को हम लोग फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते। ठीक है, ये नहीं है कि किसी बंदे ने कोई फूड खाया है तो उसको जो है वो वॉमिटिंग हो गई है, उससे उसको डायरिया हो गया, तो ये फूड पॉइजनिंग की जो है वो उसकी सिम्टम्स में से है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फूड पॉइजनिंग हो, मे भी उसको किसी और वजह से हो, कोई और वजह से किसी और जगह से उसने कोई फूड खाया हो पहले का, तो जो फूड उसने अब खाया हो वो ठीक हो, तो इससे नहीं हो सकता। उसकी प्रॉपर जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो जो सिविल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ से उसकी रिपोर्ट बनेगी, तो फिर उस बिना के ऊपर फूड सेफ्टी ऑफिसर या पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो एक्शन लेगी जी उस एफबीओ के खिलाफ। एफबीओ फिर बता रहा हूँ जो दुकान का मालिक होता है, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है जी। नेक्स्ट है जी सेक्शन 20, फूड रिकॉल प्रोसीजर। इफ द डायरेक्टर जनरल हैज रीजन टू बिलीव दैट सम फूड इज नॉट इन कंप्लायंस विद द एक्ट, the rules are the regulation, he may after recording reasons order immediate withdraw of the said food from the market। हाँ जी, क्या कह रहे थे, अगर उसको रिपोर्ट मिल जाती है विजिलेंस से या कोई भी इंटेलिजेंस से उसको रिपोर्ट मिल जाती है कि ये जो फूड है ये किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होकर आ रहा है, ठीक है, और ये लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या यहाँ पे बड़ी सारी कंपनीज हैं फूड को बना रही हैं और वो उसकी लैब टेस्टिंग करवाता है डीजी इंटेलिजेंस तरीके के साथ, और उसकी लैब जो है वो टेस्टिंग जो है वो फेल हो जाती है, उसके जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लाई नहीं करते एक्ट के साथ, तो क्या करेगा जी, उसको कहेगा कि मार्केट में जितनी भी इस नाम की प्रोडक्ट्स हैं उसको हटा दिया जाए। जैसे एक क्रीम आती थी चीबो के नाम से, वो अफगानिस्तान से इम्पोर्ट हो के आती थी, तो उसको क्या था, उसके कोई लैब टेस्ट वगैरह इंटेलिजेंस बेस के ऊपर करवाए गए थे तो उसके वो फेल आ गया था, उसकी वजह से क्या किया जी, मार्केट में वो सारी की सारी उठा दी गई। इसी तरह की मार्केट में बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, कुछ फ्रूट ड्रिंक्स आती हैं, कुछ जूसेस आते हैं जो न्यू
FB होते हैं, बना रहे होते हैं, उनकी लैब टेस्टिंग जैसे ही फेल होती है तो सारे के सारे मार्केट से उठा दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही वो फूड कोई भी खाएगा तो उसको नुकसान होगा, या वो मिस लेबलिंग है, या वो मिस एडवर्टाइजमेंट है, या उसमें अडल्ट्रेशन हुई है, या उसमें बैंड आइटम यूज़ हुई हैं, या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं मिस लेबलिंग हुई है, जो चीज़ें उसमें एक्चुअली हैं वो बाहर नहीं लिखी हुई हैं, जो बाहर लिखी हुई हैं वो अंदर एक्चुअली नहीं है जी, तो उसको मार्केट से उठा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय एनी एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन में इन दी प्रेस्क्राइब्ड मैनर प्रेफर एन अपील टू फूड अथॉरिटी। अगर वो समझता है कि हाँ जी मेरी जो है ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई लैब में कुछ मसला है या प्रोडक्ट में कोई इशू आई है, तो वो अपील भी कर सकता है कि आप इसकी दोबारा टेस्टिंग करें, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, मे भी आपको गलती लगी हो, तो वो ये भी कर सकता है। द फूड अथॉरिटी मे इट्स ओन accord or on the application of an aggrieved person set aside or modify an order made under subsection। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, सेक्शन 21 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी। ये इतने कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फूड लेबोरेटरीज जो है वो किस सेक्शन के अंदर आती है, सेक्शन 21 के अंदर। दी फूड अथॉरिटी में एस्टेब्लिश, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, फूड अथॉरिटी जो है वो अपनी डिवीजन में जो है वो फूड लेबोरेटरीज बना सकती है, किसी भी दूसरी लेबोरेटरी को है वो असाइन कर सकती है कि हाँ जी ये जो फूड लेबोरेटरी है वो PFA के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर सकती है, सो हम भी इसकी रिपोर्ट जो है वो टेस्टिंग को मानेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, The food authority may establish a food laboratory for the purpose of carrying out analysis of the sample of food और related equipment और utensils। ठीक है जी, वहाँ पे सैम्पलिंग होगी, टेस्टिंग होगी, वाटर के सैंपल हो गए, इसमें कोलिफॉर्म पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, इसमें जो है वो कोलरा है कि नहीं है, इसमें जो है वो इसमें फीकल कोलिफॉर्म है कि नहीं है, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की टेस्टिंग करेगा जी। वो किस में करेगा, वो लेबोरेटरीज में करेगा। द फूड अथॉरिटी में रिकॉग्नाइज्ड और एक्रेडिटेड फूड लेबोरेटरी फॉर पर्पज ऑफ कंटेनिंग। हाँ, अगर कोई दूर दराज के इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इतनी कोई वो पॉपुलेशन भी नहीं है और इतनी कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई, तो वो वहाँ पे जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अपनी लेबोरेटरी कायम करे, वहाँ पे जो पहले से मौजूद लेबोरेटरीज हैं उनको भी वो जो है वो एक्रेडिटेड कर सकती है पंजाब फूड अथॉरिटी के, हाँ जी इनके भी टेस्ट जो है वो वैलिड होंगे जी।